वह आदमी दुर्भाग्य से आंखों की बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण उसकी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए वह पूरे दिन अपना आपा खो देता था और अपने गुस्से को दूर करने के लिए हर दिन अपने बच्चे को पीटता था। लेकिन लड़के ने शिकायत नहीं की, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी ली। हर दिन अपने पिता के लिए खेतों में काम किया। यह छोटा लड़का 3 सम्राटों की माँ है और 5 सम्राटों शुन सम्राट शुन की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, जिसके लिए उसके पिता ने दूसरी पत्नी से शादी कर ली। लेकिन उसके पिता को आँख की बीमारी होने के बाद शुन अपने पिता की देखभाल करने के लिए उसके साथ रहा है। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे पिता की आंखें अभी भी कुछ भी नहीं देख सकती हैं, और इस कारण से वह शुन के शरीर पर गुस्सा है, और यह सब आपकी वजह से नहीं है। मैं एक बर्बाद हूँ, तुम्हें पता है। यदि आप अधिक आज्ञाकारी थे, तो क्या आप ऐसा करने में सक्षम होंगे? अब रोने से क्या फायदा? मैं अंधा हूँ और मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मेरे पास बोलने वाला कोई नहीं है। शाम को रात के खाने पर मेरे पिता ने शुन की आवाज नहीं सुनी और अपनी पत्नी से पूछा कि शुन कहाँ है। मैं इस बच्चे को नहीं जानता, उसके बारे में क्या? चूंकि आपकी आंखों को कुछ हुआ है, इसलिए मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यह अविश्वसनीय है। हमारे परिवार की भूमि बंजर है अगर कोई भी उस पर खेती नहीं करता है। अरे, मुझे लगता है कि शुन बहुत छोटा नहीं है, इसलिए चलो उसे इसकी देखभाल करने के लिए मैदान पर जाने दें, और उसके लिए कुछ करना है और यह कम परेशानी होगी। यह जानने के बाद कि वह खेत में काम करने जा रहा है, शुन ने मना नहीं किया, बल्कि अपने पिता की व्यवस्था का पालन किया, और कम उम्र में उसने परिवार की जिम्मेदारी संभाली, और एक व्यस्त दिन के बाद बस घर लौट आया। उसकी सौतेली माँ ने उसे लकड़ी काटने और पानी ले जाने के लिए कहा, जबकि उसका छोटा भाई परिवार के भारी काम में व्यस्त होकर किनारे स्वादिष्ट फल खा रहा था। वैसे तो मुझे अपने पापा को खाना खिलाना है, आप इसे ठंडा कैसे खाते हैं? मैं गर्म हूँ, कितना गर्म है, आप मुझे जलाना चाहते हैं? मुझे खेद है पिताजी। तुम्हारे पिता ने तब उसके बगल में छड़ी उठाई और शुन शुन को पीटा, ताकि उसके पिता अपने गुस्से को दूर कर सकें और चकमा न दें। उसके पिता ने उसे तब तक पीटने दिया जब तक कि उसके पिता थक नहीं गए, और फिर शुन आंसू के साथ चुपचाप चला गया। चूंकि उनके पिता अंधे थे, इसलिए उनका दिल भी अंधा हो गया है। लेकिन शुन ने अपने पिता की गलतफहमी के कारण शिकायत नहीं की, बल्कि खुद पर अधिक प्रतिबिंबित किया। यहाँ प्रमुख को एक शिक्षक मिला और उसने जनजाति के बच्चों को सीखने के लिए आने देने की तैयारी की, और जब शिक्षक खेत के पास से गुजरा तो उसने शुन को देखा जो खेती कर रहा था, और उससे यादृच्छिक रूप से उसकी स्थिति के बारे में पूछा। और शुन ने श्रीमान को बताया कि वह 10 साल का था, और देखा कि शिक्षक ने शुन को स्कूल जाने के लिए कहा, और शुन ने श्रीमान को अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया, और काम के बाद समय है और आपका कार्य अब सीखना है, इसलिए मैं आपके घर जाऊंगा और आपके माता पिता से बात करूंगा। सर, ओह, मुझे भूल जाओ। मैं अभी भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं? ठीक है, चलो चलते हैं, मेरे साथ वापस जाओ। मैं जाऊंगा और आपके माता पिता को स्थिति समझाऊंगा। पति ने शुन के माता पिता के साथ वैचारिक काम भी किया, और शुन के पिता भी सहमत हुए। लेकिन अगले दिन सौतेली माँ बाहर से वापस आई, और उसने फिर से शुन के बारे में बुरा कहा। क्या आप वास्तव में शुन को स्कूल जाने देंगे? आगे बढ़े, एक व्यक्ति बनने और चीजों को करने के तरीके के बारे में अधिक जानना अच्छा है। मुझे डर है कि अगर मैं अधिक सच्चाई सीखता हूँ तो मेरे पेट में खराब पानी भी बढ़ जाएगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब क्या है? जब मैं यह कहता हूँ तो गुस्सा मत करो। आप कहते हैं। अभी मैं मैदान के पास से गुजर रहा था और शुन और श्री वू चेंगझाओ को बात करते हुए सुना। क्या यह
जल्दी कहो। मैंने शुन को यह कहते हुए सुना कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा और मैं अपने अंधे पिता और इस परिवार को छोड़ दूंगा। उसने हिम्मत की। ठीक है, गुस्सा मत करो, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं उसे बताऊंगा, ठीक है? मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है। और जब शुन घर आता है तो उसे उसके पिता द्वारा फिर से पीटा जाता है और उसे कल स्कूल न जाने दें और भविष्य में खेतों में काम करना जारी रखें। अगले दिन श्रीमान ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन शुन की आकृति नहीं देखी। लेकिन उसका छोटा भाई आया और श्रीमान ने पीछा किया। जब उसने अपने छोटे भाई से पूछा तो उसे पता चला कि शुन को उसके पिता ने पीटा था और उसे स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए सज्जन आए और शुन को खेत में पाया और उसे कक्षा में ले जाना चाहता था, लेकिन शुन ने इस आधार पर इनकार कर दिया कि उसे काम करना है। यह देखकर सज्जन शुन को खींचने वाले थे, लेकिन शुन के शरीर पर निशान पाए। यह अगली बार तुम्हारे पिता कैसे भारी पड़ सकते हैं? महोदय, मैंने अपने पिता को नाराज नहीं किया, चाहे वह तुम ही क्यों न हो। गलती, उन्हें इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए था। तुम ठीक हो मिस्टर स्ट्रॉन्ग शुन को शिकायत करने के लिए प्रमुख के पास ले जाने वाले थे, लेकिन मिस्टर स्ट्रॉन्ग ने मिस्टर स्ट्रॉन्ग से यह पूछने से इनकार कर दिया कि क्या शुन उनकी सौतेली माँ थी जिसने उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया। लेकिन शुन अपना सिर हिलाते रहे और मिस्टर ने पूछने का तरीका बदल दिया और शुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपना सिर हिला दिया। आपके लिए ऐसा क्या है जो आपकी सौतेली माँ की रक्षा करता है और उसे चोट पहुंचाता है? अगर मुखिया को सच्चाई पता होती तो वह मेरी माँ को निकाल देता ताकि मेरे पिता और भाई की देखभाल करने वाला कोई न हो। अब अगर मैं क्लास में नहीं जाता तो ठीक है, मैं इसे खुद से ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पिता और भाई को अपनी वजह से पीड़ित होने देता हूँ तो। यह देखकर पूर्वज को अब और शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, लेकिन एक बार चेतावनी देने का फैसला किया और आज्ञाकारी पिता और माता ने फिर उसे बताया और आज्ञाकारिता के बाद वे हर दिन शाम को उससे मिलने भी जा सकते थे और वह उसे कुछ ज्ञान सिखाता था। और शुन भी बहुत बुद्धिमान था और बहुत सारा ज्ञान सुना जाता था व्यर्थ में, क्योंकि वह हर दिन शाम के बाद अपने पूर्वजों को देखने जाती थी। वह हर दिन देर से घर लौटती थी और जब वह घर पहुंची तो उसके माता पिता पहले ही खाना खत्म कर चुके थे, लेकिन उन्होंने शुन के लिए कोई भोजन नहीं छोड़ा और वे जार के माध्यम से पलट गए। मुझे भोजन से भरा एक जार मिला और खाना शुरू करने वाला था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने उसे रोक दिया। मैंने आज रात खाना नहीं खाया है, ये कल सुबह परिवार के नाश्ते हैं, क्या आप उन्हें खाना चाहते हैं? चलो कल सुबह इसे एक साथ खाते हैं।